हेलो, आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम दिया ऑनलाइन साइंस एकेडमी। अब तक हमने सॉल्यूशन के में कंसंट्रेशन के काफ़ी सारी फॉर्मूलाज कर लिए और इसके रिलेटेड एक यूनिट से दूसरे यूनिट का जो भी रिलेशन है उसके भी सारे बहुत फॉर्मूला कर लिए। अब हम इसी फॉर्मूला का यूज करके अब तक नीट में कंसंट्रेशन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए उसका सॉल्यूशन करेंगे। सिस्टम हमने ऐसा बनाई है कि आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आएंगे, साथ ही में ऑप्शन आ जाएंगे। आपको आंसर आता है तो खुद करना है, अगर आंसर नहीं आता है तो वीडियो को वहाँ पे आंसर आता है तो आप पॉज कर लो और खुद कर लो। आंसर नहीं आता तो वीडियो को स्टॉप करने की जगह आप उसको रन करो और मैं साथ साथ में आपको उसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, वो देख लो तो आपको सही तरीके से उसका आंसर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन है कि द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, मोलारिटी ढूंढनी है, NaOH का मोलर मास दिया हुआ है और ये आपके सामने ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपको करना क्या, तो यहाँ पे मोलारिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है और मोलालिटी ढूंढनी है। तो ये तीनों के बीच का जो रिलेशन बताता है ऐसा, तीनों के बीच का जो रिलेशन बताता है ऐसा इक्वेशन आपको लिखना है और उसमें वैल्यू लिख देनी है और मोलालिटी को सब्जेक्ट बना देना है, आंसर आ जाएगा। देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, आपको आता है तो आप साथ में खुद करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 है डेंसिटी अपॉन मोलारिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन मोलालिटी प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। बस इसमें वैल्यू लिखो। डेंसिटी आपको दी हुई है, अरे डेंसिटी दी हुई है और ये 1.28 है। मोलारिटी 2 है, मोलालिटी ढूंढनी है मुझे और NaOH का मोलर मास 14 ग्राम पर मोल दे दिया हुआ है। 1000 नीचे लिखना है तो ये 0 0 कट हो जाएगा, इसका डिवीजन करो 0.64 आएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन m प्लस इसका आपका आंसर आएगा 0.04। 1 अपॉन m को सब्जेक्ट बनाओ तो 0.64 माइनस 0.04 सिंप्लीफाई करो 0.60 इज इक्वल टू 1 अपॉन m। मोलालिटी को सब्जेक्ट बनाओ 1 अपॉन 0.60 तो आपका आंसर 1.66 समथिंग आएगा। सो वी राइट डाउन 1.67 मोलर। तो ये आपका आंसर है। तो ऐसे हमें सिंप्लीफाई करना है। आपका आंसर यहाँ पे आ गया है, स्क्रीन पे भी आपको ये आंसर दिखाई देगा, ये आपका स्क्रीन पर आंसर है। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन करते जाएंगे। अभी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद उसका ऑप्शन भी आ जाएंगे, आपको खुद करना आता है तो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे इसमें से कौन सा यूनिट डिपेंड कर रहा है। ऑप्शन भी आपके सामने, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब इसमें करना क्या है, तो वो चारों ऑप्शन के आप फॉर्मूला लिख दो। कंसंट्रेशन के सारे फॉर्मूलाज मैंने करवा दिए। देखना क्या है कि जिस फॉर्मूला में वॉल्यूम होगा वही यूनिट टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रहेगा। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो कंसंट्रेशन का वो यूनिट चेंज होगा। तो यहाँ पे 4 यूनिट है, उसके मैं फॉर्मूला साथ में लिख रहा हूँ। आपको भी आंसर साथ में आ जाना चाहिए, मोस्टली आता ही होगा। अब फॉर्मूला है मोलारिटी, तो मोलारिटी लिखते हैं 1000 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो एक ऑप्शन हो गया आपका। सेकंड है परसेंटेज वेट टू वेट, परसेंटेज वेट टू वेट, तो इसकी फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। थर्ड वन है मोल फ्रैक्शन विच इज रिटर्न एज XN, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। एंड लास्ट है मोलालिटी, मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो ये चारों में यहाँ पे वॉल्यूम है और जो वॉल्यूम होता है जो यूनिट में वो टेम्परेचर पे
डिपेंडेंट रहता है, वो यूनिट टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रहता है। यहाँ पे फर्क इतना है कि ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो मोलालिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती। यहाँ पे भी मास है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर है। एक एक्स्ट्रा एग्जांपल देख ले तो परसेंटेज वेट टू वॉल्यूम, परसेंटेज वेट टू वॉल्यूम की फॉर्मूला ये रहती है कि आपको मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 लिखना होता है। तो इसमें वॉल्यूम इंक्लूड आता है। अगर ऑप्शन इसकी जगह आपको ये दे दिया हो तो यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम है मतलब ये यूनिट टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रहेगा। तो ऐसे आप सही आंसर ढूंढ सकते हो, मतलब पूरी आपको फॉर्मूलाज आनी चाहिए, उसमें जो जो ऑप्शन इसके अलावा दूसरे भी हो सकते। तो इसमें जो भी कंसंट्रेशन का यूनिट है उसमें वॉल्यूम इंक्लूडेड है, तो वो यूनिट टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। मतलब आंसर यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, आंसर है मोलारिटी। अब इसके बाद का क्वेश्चन नंबर है थर्ड आपके सामने, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन। और इसके ऑप्शन भी मुझे देने हैं, और ये आपके सामने मैं ऑप्शन भी लगा रहा हूँ। 0.0177, 1.770, 0.0354 एंड 0.177। अब देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ढूंढना है, तो मोल फ्रैक्शन की फॉर्मूला आनी चाहिए, पर मोलालिटी 1 दे दी हुई है, 1.00 मोलर। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, ऊपर लिख दो जितनी भी मोलालिटी है, मोलालिटी प्लस 55.55 इफ एक्वियस सॉल्यूशन हो तो 1 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन हो तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं। यहाँ पे मोलालिटी 1 दी हुई है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 55.55, तो ये 1 अपॉन 56.55। इसका आपको सिंप्लीफिकेशन करना है तो आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, और इसका आंसर है 0.0177, 0.0177। तो ये आंसर है। चलो अब यहाँ पे होता क्या है, तो मैं जनरल मोल फ्रैक्शन की फॉर्मूला होती है xn n अपॉन स्मॉल n प्लस n, ये मोल ऑफ सॉल्यूट है। तो देखो 0.1 मोलर का मतलब क्या होता है, जितनी भी मोलालिटी दी हुई है उतने मोल डिजोल्व इन, इतने मोल डिजोल्व होते किसमें, 1000 ml एक्वियस सॉल्यूशन है तो वाटर है। अब मुझे वाटर के मोल ढूंढने हैं, तो मोल ऑफ वाटर 1000 है अपॉन 18, तो आंसर आएगा 55.55। तो मैंने इसकी जगह 55.55 लगा दिया। अब बात है मोलालिटी, तो जितने भी मोलालिटी होती है उतने ही मोल होते हैं, तो इसको मैंने स्मॉल n कर दिया, तो इसकी जगह मैंने डायरेक्ट मोलालिटी लिख दी, तो आपकी ये फॉर्मूला हो गई। तो आप ऐसे डायरेक्ट काउंट कर सकते हो। अगर एक्वियस सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन ढूंढने हो तो मोलालिटी लिख दो डायरेक्ट, अपन मोलालिटी प्लस 55.55, आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर अभी आपके सामने है मित्रों, आंसर है 0.0177। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन वुड बी प्रिपेयर्ड 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3, और कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड का 70% दिया हुआ है। तो मुझे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन का वेट चाहिए। वेट ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 सॉल्यूशन का वेट चाहिए मुझे, और ये ग्राम में चाहिए। अब ये 70% HNO3 दिया हुआ है,
कंसंट्रेशन उसका मास टू मास 70% है, और आपने जो सॉल्यूशन बनाना है वो 250 ml 2 मोलर सॉल्यूशन है, 250 ml एंड 2 मोलर इतना सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन में से मुझे मास ऑफ अथवा तो वेट ऑफ HNO3 मिल जाएगा, और ए मास में से मुझे नेट 100% अगर सॉल्यूशन हो, 100% नाइट्रिक एसिड हो, तो मुझे मास ऑफ नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा मोलारिटी की फॉर्मूला ऊपर से। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन, चलो लिख देते हैं फॉर्मूला, अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब नाइट्रिक एसिड की मोलारिटी 2 है, 1000। अभी मुझे नाइट्रिक एसिड का मास कितना लेना है वो ढूंढना है ये सॉल्यूशन बनाने के लिए, और इसका जो मोलर मास दिया हुआ है वो 63 है। मोलर मास आपका तो खुद काउंट करना है, एटॉमिक मास दे दिया जाएगा या तो मोलर मास दिया जाएगा। 250 इसको कट करो, ये 4 हो गया, तो वेट इज इक्वल टू 2 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 4। तो इसका आपको सिंप्लीफिकेशन करो तो इसका आंसर आएगा 31.5। इतना ग्राम नाइट्रिक एसिड है, इतना ग्राम नाइट्रिक एसिड है। अब नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है 70%, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो सॉल्यूशन का वेट चाहिए फिर भी, और मुझे क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं इसको कैसे काउंट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ परसेंटेज वेट टू वेट, परसेंटेज वेट टू वेट इज इक्वल टू वेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। चलो परसेंटेज 70% है, वेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने ढूंढ लिया 31.5 इंटू 100, और ये मुझे सब्जेक्ट बनाना है क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूशन मुझे चाहिए। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 31.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70, और इसका मैं सिंप्लीफिकेशन कर दूँ तो मुझे आंसर मिलने वाला है 45 ग्राम। तो सॉल्यूशन का जो वेट है वो आंसर आ रहा है 45 ग्राम। तो ऐसे आपको आंसर लाने हैं। ऑप्शन छूट गए थे, अभी मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, और इसके साथ साथ में ये आपके ऑप्शन है और साथ में आंसर भी आ रहा है। 45 ग्राम नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने है। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, साथ में मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, ये आपके सामने ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैंने 25.3 ग्राम Na2CO3 ले रखा हुआ है, Na2CO3 वेट है 25.3 ग्राम, और इसको डिजोल्व करके 250 ml वाटर बना दिया है, मतलब सॉल्यूशन बना दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो सॉल्यूशन है उसमें Na प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा और CO3-2 आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा वो ढूंढना है। तो एक तो मैं इसका पहले तो आयोनाइजेशन लिख दूं, तो 2Na प्लस CO3-2 आयोनाइजेशन होगा। अब कंसंट्रेशन ए आयन का मुझे मोलारिटी में ढूंढना है, ए आयन का भी कंसंट्रेशन मोलारिटी में ढूंढना है, तो मुझे इसकी मोलारिटी देखनी पड़ेगी। तो मोलारिटी की फॉर्मूला लिख दो, मोलारिटी 1000 इंटू मास ऑफ सब्सटेंस 25.3 ग्राम, मोलर मास ऑफ Na2CO3 वो आपको दे दिया जाएगा 106 इंटू 250 ml। इसको काट दो, ये 4 आ जाएगा, और इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो 0.955 मोलर, ये आपका कंसंट्रेशन मिल जाएगा। अब केमिकल इक्वेशन क्या बोलता है कि अगर मैंने ये 1 मोल ले लिया तो उसका ये 2 मोलर प्रोड्यूस होगा और ये 1 मोलर प्रोड्यूस होगा।
तो यहाँ पे मैंने लिया है 0.955 मोलर Na2CO3, तो ये 2 इंटू 0.955 मोलर और एक 0.955 मोलर प्रोड्यूस होने वाला है। तो बस इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.910 और ये आएगा 0.955, मतलब Na प्लस आयन का मोलर कंसंट्रेशन इतना मिलेगा, CO3 माइनस आयन का मोलर कंसंट्रेशन इतना मिलेगा। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे 1 मोलर 2.5 लीटर NaOH सॉल्यूशन को 0.5 मोलर 3 लीटर NaOH के सॉल्यूशन में मिक्स किया हुआ है और मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बनता है उसकी मोलारिटी ढूंढनी है। तो इसके फॉर्मूला काफ़ी बार करवा लिए और रिपीट भी हो रहे, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल में भी आ रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, आप खुद कर। अब बात है फॉर्मूला की, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि कोई एक ही सब्सटेंस और उसके दो अलग अलग सॉल्यूशन हो और ऐसे सब्सटेंस के सॉल्यूशन को मैं मिक्स कर लूं तो वो मिक्सचर की जो मोलारिटी विच इज रिटर्न एज M, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन 1, तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 प्लस मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन 2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 सब सॉल्यूशन का और वॉल्यूम 2 सॉल्यूशन का। तो ये मोलारिटी मिक्सचर की मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जो जो दिया हुआ लिखते जाओ। पहले सॉल्यूशन में 1 मोलर है, वॉल्यूम 2.5 मोलर है, और सेकंड सॉल्यूशन जो आपको दिया हुआ 0.5 मोलर है और वॉल्यूम 3 लीटर है। तो इसका मल्टीप्लाई कर, टोटल करो, सिंप्लीफाई करो और आंसर ला दो। तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 0.73 मोलर, 0.73 मोलर, ये इसका आंसर है। और एक क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आपके पास 0.73 मोलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूट HCl विल बी इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.17 ग्राम पर ml। सिंपल क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, आप खुद कर सकते हो। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ भाई डेंसिटी दे दियो है 1.17 ग्राम पर ml। अब आपको मोलारिटी की नॉर्मली फॉर्मूला आती है मोल पर लीटर। तो ये जो ग्राम है इसको मोल में कन्वर्ट करना होता है और लीटर, तो जो ml है, ml मतलब यह कुछ नहीं तो 1 ml इंटू 10⁻⁻3, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऊपर जो ग्राम है उसका मुझे मोल में कन्वर्ट करना है, तो मोल इज इक्वल टू सब्सटेंस HCl है तो 1.17 अपॉन HCl का मोलर मास है 36.5, HCl का मोलर मास है 36.5। तो इसका आपको जो आंसर आना है मोल में वो लिख दो, और ये आंसर मोल में 0.03205, 0.03205। अब ये मोल यहाँ पे लिख दो मोलारिटी के फॉर्मूला में, तो 0.03205 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 32.05। ये डेंसिटी वाला जो सॉल्यूशन है इसकी क्या मिलेगी, मोलारिटी मिल जाएगी। ये आंसर है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, an excess of AgNO3 is added to 100 ml of 0.01 molar solution of dichlorotetraaqua chromium 3 chloride and the number of moles of AgCl precipitate would be। अब यहाँ पे AgNO3 को एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाया हुआ है और AgNO3 की क्वांटिटी 100 ml एंड 0.01 मोलर दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले तो मुझे जो रिएक्शन लिखना है उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उसकी फॉर्मूला आनी चाहिए। तो 2 चैप्टर की यहाँ पे मिक्सिंग है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे उसका नोमेनक्लेचर के हिसाब से मैं अभी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है डाइक्लोरो, डाइक्लोरो को हम लिखते हैं Cl2, एक्वा मतलब वाटर, H2O टेट्रा है तो 4,
और वो क्रोमियम के साथ अटैच है। तो एक तो ये आपका हुआ कॉम्प्लेक्स आयन, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 दिया हुआ है, ये 0 होता है, इसका -1 होता है, -2 और -3 करने के लिए और बार दिया हुआ है क्लोराइड, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। बाकी अब सिंपल हो गया, जैसे NaCl के साथ रिएक्ट करते हो इसको आप Na इमेज करके लिख सकते हो। अब AgNO3 इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा, Cl इसके साथ अटैच हो जाएगा, NO3 इसके साथ अटैच हो जाएगा, नया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलने वाला है CrH2O4 Cl2 इंटू NO3 प्लस AgCl। अब इसके मोल मुझे ढूंढने हैं। क्वेश्चन है कि भाई AgCl कितने मोल प्रोड्यूस होगा, नंबर ऑफ मोल से। तो अब AgNO3 का आपको दे दिया है कि एक तो स्टोइकियोमेट्री देखो तो ये 1 मोल के अगेंस्ट ये 1 मोल रिएक्ट करेगा, ये 1 मोल बनेगा, ये भी 1 मोल बनेगा, मतलब ये 1 मोल रिएक्ट करेगा तो ये 1 मोल बनेगा। तो AgNO3 के कितने मोल रिएक्ट करने वाले हैं वो ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 100 ml और 0.01 मोलर दिया हुआ है, 0.01 मोलर, तो इसके ऊपर से आपको मोल मिल जाएंगे। मोल इज इक्वल टू mv अपॉन 1000। चलो m कितना है तो 0.01, वॉल्यूम है 100, वॉल्यूम है कितना 100 अपॉन 1000। ये दोनों को काटो तो मोल आपके आएंगे 0.001 मोल। तो AgNO3 जो हमने यहाँ पे लिया हुआ ये सॉल्यूशन, इसमें बेसिकली है 0.001 मोल। अभी हम 1 मोल लेंगे तो इतना बनेगा, तो इतने मोल लेंगे तो वो भी 0.001 मोल AgCl प्रोड्यूस, मतलब इसका प्रेसिपिटेट इतना होगा। ऑप्शन है और इसके आंसर। अब एक क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन भी यहाँ पे आपके सामने, मोल फ्रैक्शन के रिलेटेड यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो ढूंढना है। क्वेश्चन को ध्यान रखना, कभी गलत इनकरेक्ट आपके ध्यान में नहीं आता तो आप गलत ऑप्शन लिख देते हो। अब मोल फ्रैक्शन के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे देखो, मैं सॉल्यूशन बनाऊं, एक वाटर ले लो और वाटर में अल्कोहल इथेनॉल डालू तो बनता है सॉल्यूशन। अब वाटर में मैं अल्कोहल डाल ही नहीं रहा हूं, खाली वाटर है, तो मोल फ्रैक्शन वाटर का 1 मिलेगा। सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, मतलब फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ 1। अब मैं वाटर नहीं डाल रहा हूं, खाली इथेनॉल ले रहा हूं, तो यहाँ पे इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 1 मिलेगा आपको, वाटर नहीं मिलेगा। तो मोल फ्रैक्शन फिर से बोल रहा हूं, इज अ पार्ट ऑफ 1। अब मैं वाटर में अल्कोहल डाल रहा हूं, पहले यहाँ पे इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना था, 0, अल्कोहल का 1 था, अरे सॉरी वाटर का 1 था, यहाँ पे इथेनॉल का 1 है, वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना मिलेगा, 0। अब वाटर में अल्कोहल इथेनॉल डाल रहा हूं तो एक चीज ये होगी, या तो वाटर का मोल फ्रैक्शन 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है, और दोनों मिक्स करो तो दोनों के बीच का x, मतलब दोनों के बीच का मोल फ्रैक्शन हो सकता है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, या तो मोल फ्रैक्शन 0 है, 0 से ज्यादा है पर 1 से कम है, या तो 1 है। अब मैं इसको ही खाली ध्यान में ले लूं तो वो भी सही है, मतलब ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, और लास्ट सेकंड अरे थर्ड तो आप जानती हो, x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि 0 से कम तो मोल फ्रैक्शन मिलेंगे नहीं, और मोल फ्रैक्शन कभी 2 नहीं आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे और 2 नहीं आएंगे। मतलब यहाँ पे आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन 2 दे दिए तो ये गलत है, मोल फ्रैक्शन 2 दिए या तो -2 या तो +2, तो ये गलत है। आंसर है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन यहाँ पे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इन स्टैंडर्ड कंडीशन इज, ये ऑप्शन भी आपके सामने है। तो यहाँ पे 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम दिया हुआ है और एयर में उसके जो भी वॉल्यूम है, द नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने, ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम दिया हुआ है और नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने। तो पहले तो मैं ये लिख सकता हूँ 21% वॉल्यूम टू वॉल्यूम, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि मोलारिटी ढूंढनी है तो 1000 से ढूंढी जाती है। तो 100 ml में अगर एयर 100 ml है तो ऑक्सीजन 21 ml STP से मिल जाएंगे। तो मोलारिटी के लिए मुझे 1000 ml लेना है तो ये कितना मिलेगा, 210 ml मिल जाएंगे। मोल, ml को मोल में कन्वर्ट करना हो STP पे तो फॉर्मूला लिखवाई हुई है, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम, अगर ml में तो अपॉन 22400 आप ये फॉर्मूला का यूज करो। लीटर में तो 22.4 लीटर इज अ मोलर वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। एक मोल का वॉल्यूम इतना होता है, कोई भी STP पे 1 मोल सब्सटेंस है तो इसका वॉल्यूम 22400 ml आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम होता है 210 अपॉन 224200। तो इसका सिंप्लीफाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.009375, ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो रैंडमली वी टेक 0.0093, ये आंसर है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलारिटी फॉर 10% वेट टू वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन। अब ये ऑप्शन है, अब सिंपल क्वेश्चन है, वेट टू वॉल्यूम दिया हुआ है और मोलारिटी ढूंढनी है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 10% वेट टू वॉल्यूम 11 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका मीनिंग कर लो तो आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 10 वेट है, 10% तो 10 ग्राम NaOH होता है। याद रखना जितने भी परसेंटेज हो, दिस इज द मास ऑफ सपोज मैंने 15% लिया हो तो 15 मास ऑफ NaOH अथवा तो सॉल्यूट हो जाएगा। और वेट टू वॉल्यूम परसेंटेज दिया, इसका मतलब है कि भाई 100 ml सॉल्यूशन है। तो सिंपल मोलारिटी के इक्वेशन में वैल्यूज लिख दो, 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, मोलर मास ऑफ NaOH 14 इंटू 100। तो 0 गए तो 10/4 तो 2.5 मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसके बाद चलो यहाँ पे क्वेश्चन का आपके सामने आंसर भी है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे दिया है व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ 0.04 मोलर H2SO4। ये ऑप्शन है, इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। और यहाँ पे याद रखना नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच में जो रिलेशन है उसमें n फैक्टर आता है। सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये एसिड की बेसिसिटी मुझे लिखनी है। सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी 2 है, कंसंट्रेशन दिया है 0.04, मल्टीप्लाई करो तो 0.08 मोलारिटी इसकी आ जाएगी, सॉरी नॉर्मलिटी आएगी। 0.08 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा। तो ये आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे इफ 10 ml ऑफ 0.1 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज डिवाइड इनटू 100 ड्रॉप्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ 1 ड्रॉप। एक ड्रॉप का आपको कंसंट्रेशन ढूंढना है। तो याद रखो एक बार मैंने कोई भी कंसंट्रेशन ले लिया है सॉल्यूशन का, उसमें मैं ना सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ न रिमूव कर रहा हूँ। सॉल्यूट या सॉल्वेंट कोई भी चीज़ ऐड के रिमूव नहीं कर रहा हूँ, तो फिर इसका मैं कितना भी पार्ट कर लूँ
तो इसका कंसंट्रेशन चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ पे 0.08 नॉर्मल सॉल्यूशन मैंने ले लिया, तो इसका मैं जितना भी पार्ट करूं तो इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होने वाला है। अगर मैं उसमें NaOH ऐड करूं तो चेंज होगा, या तो वाटर रिमूव करूं तो चेंज होगा। कुछ ऐड ना करो, कुछ रिमूव ना करो, तो इसके कितने भी पार्ट करो कंसंट्रेशन चेंज होने वाला नहीं है। मतलब 0.1 मोलर आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। A mixture of ethanol and water contains 54% water by weight। अब 54% water by weight दिया हुआ है, 54% का मैं लिख दूं ग्राम वाटर, तो टोटल परसेंटेज है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन रहेगा, और दो सब्सटेंस मिक्स किए हुए इथेनॉल, तो ये रहेगा आपका 46 ग्राम इथेनॉल बचेगा। अब हो गया सिंपल इतना लिखने के बाद। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल? मोल फ्रैक्शन के लिए मुझे मोल चाहिए। मोल ऑफ इथेनॉल, मोल्स ऑफ विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, 46 वेट है और इसका मोलर मास 46 है तो 1 आ जाएगा। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वाटर तो है आपका 54 ग्राम और 8, तो ये आएगा 3। तो ऐसे लिखा जाता है xn इज इक्वल टू n/n प्लस कैपिटल N, तो ये आएगा 1/4 इज इक्वल टू 0.25। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। ये आपका मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का मिल जाएगा। ये ऑप्शन भी है आपके सामने और ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे आपको परसेंटेज वेट टू वेट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है और एक सॉल्यूशन बनाना है, और इसका लिए आपको कितना वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड का चाहिए वो क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने देखो, यहाँ पे 0.1 मोलर 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, और इसके अगेंस्ट किसमें से बनाना है, तो 98% वेट टू वेट वॉल्यूम वाला 1.8 ग्राम पर ml डेंसिटी वाला सल्फ्यूरिक एसिड आपको दे दिया हुआ है। तो एक में चीज इसमें से आपको वॉल्यूम निकालना है, कितना ml लेना है वॉल्यूम। तो मैं एक कर सकता हूँ, इसका वॉल्यूम को V1 बोल दूँ, इसकी मोलारिटी को M1 बोल दूँ, और मोलारिटी इसके मैं ढूंढ के लिख दूँ, और इसके मोलारिटी को M2 बोल दूँ, और इसके वॉल्यूम को V2 बोल दूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलो अब मैं पहले तो मोलारिटी ढूंढूँ, तो परसेंटेज दिया हुआ, तो परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला रिपीट हो रही है इसलिए डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ। परसेंटेज आपको दिया हुआ है 98%, डेंसिटी 1.8 इंटू 10 अपॉन सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास होता है 98 कट हो गया तो 80 मोलर। अब उसका मैं सिंप्लीफाई तो कर दिया, यहाँ पे मैं कंपैरिजन करूँ M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। अब देखो यहाँ पे लीटर में, तो लीटर का मुझे ml में वॉल्यूम चाहिए, तो मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, पर लास्ट में लिखूंगा यहाँ पे मोलारिटी इसकी कितनी है 18 है, वॉल्यूम है V1, इसका मोलारिटी है 0.1, और इसका मुझे वॉल्यूम डायरेक्टली लीटर 1 लीटर दिया हुआ है, तो मैं उसको ml में 1000 ml लिख देता हूँ। तो V1 इज इक्वल टू, इसका रीज़न क्या है, तो आपका ऑप्शन देखो, ऑप्शन ml में दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको ml में कन्वर्ट कर दिया। तो ए सिंप्लीफाई करो तो 5.55 ml आपका आंसर आ जाएगा, और ये ऑप्शन है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, फॉलोइंग सॉल्यूशन वेर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH एंड HCl। NaOH और HCl का अलग अलग वॉल्यूम लेके मिक्स किया हुआ है, और इसमें से कौन से मिक्सचर की pH 1 होने वाली है वो आपको ढूंढना है। तो पहले तो एसिड और बेस को मिक्स करूँ तो उसका ट्राइट्रेशन होता है, एसिड का H प्लस बेस का OH माइनस रिएक्ट होता है।
तो यहाँ पे जो हम मिक्सचर का कंसंट्रेशन ढूंढ रहे थे इसमें हम प्लस कर रहे थे, यहाँ पे लिख रहा हूं, आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा। पहले तो pH 1 है, तो इसमें मुझे जो मिक्सचर बनने वाला है इसमें H3O प्लस का कंसंट्रेशन ढूंढना पड़ेगा। डायरेक्टली लिख रहा हूं तो H3O प्लस का कंसंट्रेशन याद रख लो 10⁻⁻⁻ pH। अब यहाँ पे pH 1 है तो -1 मतलब ये कंसंट्रेशन आएगा 0.1 मोलर। अब आपको जो भी ऑप्शन दिए हुए है वो मिक्सचर में इसका मुझे कंसंट्रेशन लेना है। तो कंसंट्रेशन के लिए तो मिक्सचर का कंसंट्रेशन m इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ m एसिड इंटू वॉल्यूम एसिड माइनस मोलारिटी ऑफ बेस वॉल्यूम ऑफ बेस एंड टोटल वॉल्यूम Va प्लस Vb। किया क्यों ऐसे, तो जनरल है NaOH कोई भी बेस HCl के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड का OH और बेस का OH और HCl का H रिएक्ट होता है और वाटर बन जाता है। तो मैंने इसका जितना भी कंसंट्रेशन ले लिया बेस का वो एसिड का, दोनों को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से माइनस होने वाला है। अगर एसिड ज्यादा होगा तो आंसर प्लस आएगा, अगर बेस ज्यादा होगा तो आंसर माइनस आएगा, मतलब OH माइनस का आपको कंसंट्रेशन मिलेगा। अब एक एक ऑप्शन मुझे चेक करना है। ऑप्शन ए में आपको एक और चीज ध्यान रखो, m/10 लिखा है तो इसका मतलब है 1/10 और इज रिटर्न एज 0.1 मोलर। तो ऑप्शन 1 में 60 ml 0.1 मोलर HCl दिया हुआ, यहाँ पे लिख रहा हूं इज इक्वल टू 0.1 इंटू 60 माइनस इसमें जो बेस का कंसंट्रेशन है वो 0.1 इंटू 40, 0.1 इंटू 40 ये वॉल्यूम, ये कंसंट्रेशन है, ये वॉल्यूम है, अपॉन 60 प्लस 40। तो इसका आपका आंसर जो आएगा वो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 6 माइनस 4 2/100 और ये आएगा 0.02। तो ये आपका ये जो कंसंट्रेशन है उतना कंसंट्रेशन नहीं है, मतलब उसके pH 1 नहीं होने वाली है। बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 0.1 मोलर HCl 55 ml, तो 0.1 मोलर इंटू 55 ml माइनस, सॉरी ये HCl का बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है 44 ml एंड 0.1 मोलर, तो 0.1 मोलर एंड 45 ml, तो टोटल करो 55 प्लस 45। तो ये भी देखो तो 5.5 माइनस 4.4 तो 1/100 आंसर है 0.01, तो ये भी आंसर नहीं है। अब सी ऑप्शन ऐसे ही आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 1/5 मोलर दिया है, मैं 1/5 ही लिख रहा हूँ इंटू 75 ml माइनस फिर से 1/5 मोलर NaOH एंड 25 ml, तो 1/5 इंटू 25 अपॉन 75 प्लस 25। चलो एक कट हो जाता है, ये 5 आएगा, एक कट हो जाता है 15 आएगा, तो 15 माइनस 5 मतलब 10/100, तो आंसर आ रहा है 0.1 मोलर। इसका मतलब इसमें जो एसिड बचेगा इसका कंसंट्रेशन 0.1 है तो उसकी pH 1 होने वाली है, ये आपका आंसर है। तो आंसर यहाँ पे सी मिलेगा आपको। तो ऐसे आपको करना है, क्वेश्चन बढ़िया था। चलो क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये है कि सॉल्यूशन ऑफ 10 ml 1/10 मोलर FeSO4 was titrated with KMnO4 solution acidic medium, amount of KMnO4 use will be। तो जो KMnO4 सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम में हम लेके FeSO4 के साथ ट्राइट्रेशन कर रहे हैं तो KMnO4 कितना यूज होगा वो क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन है, तो FeSO4 KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें दोनों के साथ का रिएक्शन लिखना पड़ेगा और रिएक्शन के बाद हम उसका कंपैरिजन करके अमाउंट ऑफ KMnO4 ढूंढ सकते हैं। रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब हम KMnO4 यूज कर रहे हैं तो इसमें से MnO4 -1 यूज होगा और वो FeSO4 के Fe2 प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, Fe2 प्लस के साथ, और ये उसके 5 मोल Fe2 प्लस यूज होंगे। एसिडिक मीडियम है तो 8H प्लस
रिएक्ट करेंगे और इस रिएक्शन के दौरान हमें Mn+2 मिलेगा। Fe+2 है जो, वो Fe+3 में ऑक्सीडाइज होगा तो 5Fe3+ मिलेगा और 4H2O हमें मिल जाएंगे। तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ। अब केमिकल रिएक्शन होता है तो इसका अमाउंट और उसका अमाउंट के हम कंपैरिजन कर सकते हैं। दो तरीके, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखे तो इसको मैं 1 कंपोनेंट बोल दूं और उसको मैं सेकंड बोल दूं, तो ये फॉर्मूला लिखी जाएगी M1V1 मतलब मोलारिटी ऑफ MnO4- वॉल्यूम ऑफ MnO4- एंड N1 कोएफिशिएंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू molarity of FeSO4, volume of FeSO4 and coefficient of FeSO4। अब वैल्यूज लिख देते, तो FeSO4 की हमने डिटेल है हमारे पास 10 ml 0.1 मोलर है, कितना है तो 10 ml यूज हो रहा है, 0.1 मोलर यूज हो रहा है, कोएफिशिएंट उसका है 5, तो यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे तो 10 ml 0.1 मोलर और 5, तो एक तो 10 और एक कट हो जाने वाला है, तो 1/5 आपका आंसर आएगा। 1/5 को मैं डिवाइड करूँ तो 0.20 मोलारिटी FeSO4 की यूज होगी। इसका मीनिंग ये जितने भी मोलर यूज होगा इतना ही मोलर ये यूज होने वाला है। तो इसके कंपैरिजन मुझे ऑप्शन पर से लेनी पड़ेगी। मेरे पास ए ऑप्शन है जिसमें ऑप्शन का आंसर 0.2 आ रहा है, वो सही आंसर है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में 5 × 0.1 है, 5 × 0.1 आप फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर सकते हो। बी ऑप्शन है 10 × 1.1, सी ऑप्शन है 10 × 0.5, 10 × 0.5 और डी ऑप्शन आपका है 10 × 0.10 × 0.02। तो 10 × 0.02 का मैं सिंप्लीफाई करूँ तो आंसर आ रहा है 0.2 मोलर। मतलब एक KMnO4 का अलग अलग कंसंट्रेशन दिया हुआ है और ए कंसंट्रेशन और ए कंसंट्रेशन सही है तो आपका आंसर डी मिलेगा, क्योंकि उसका आंसर आ रहा है 5 मोलर, इसका आंसर आ रहा है 11 मोलर और इसका आंसर आ रहा है 0.5 मोलर। तो आपका सही आंसर है डी। तो ऐसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आपका ये ऑप्शन आंसर है 10 ml 0.02 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, 1 gram mixture of NaHCO3 and Na2CO3 is heated to 150 degrees Celsius. The volume of the CO2 produced at STP is 112 ml. Calculate the percentage of Na2CO3। यहाँ पे इसका ऑप्शन भी है। देखो यहाँ पे एक चीज है कि भाई NaHCO3 और Na2CO3 दोनों का मैंने मिक्सचर ले लिया है और उसको गर्म करूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी दे दी हुई है। तो यहाँ पे मुझे कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी के ऊपर से NaHCO3 और Na2CO3 की क्वांटिटी ढूंढनी है। अब एक चीज याद रखो कि गर्म करो, हीट दो तो Na2CO3 का डीकम्पोजिशन नहीं होता। मतलब जो भी CO2 प्रोड्यूस हो रहा है Na2CO3 का डीकम्पोजिशन नहीं होता। जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है वो NaHCO3 में से प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें NaHCO3 की क्वांटिटी CO2 ऊपर से मिल जाएगी। तो हम चलो रिएक्शन लिख रहे हैं। यहाँ पे दो सब्सटेंस का मिक्सचर किया हुआ है, एक NaHCO3 और दूसरा है Na2CO3। जब मैं इसको गर्म कर लूं तो इसका डीकम्पोजिशन होगा नहीं। तो NaHCO3 का डीकम्पोजिशन होगा तब जाके बनेगा Na2CO3 CO2 एंड H2O। तो यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्री क्या बोल रहे कि भाई ये 2 मोल यूज हो जाएगा तब जाके ये 1 मोल बनने वाला है। 2 मोल यूज होगा तो ये क्या होगा 1 मोल बनने वाला है। यहाँ पे आपको कितना मोल दिया हुआ है, मोल नहीं दिया हुआ है, STP से 112 ml दिया हुआ है, 112 ml दिया हुआ है। तो यहाँ पे और चीज, ये जब 2 मोल बनेगा तो मोलर मास के हिसाब से ये हम लिख सकते हैं
2240 ml बनेगा। तो अगर मैंने इसको x मोल ले लिया तो कितना बनेगा, इसका मैं रेशियो ले लूं तो 2/x इज इक्वल टू 22400/112। x को सब्जेक्ट बनाऊं तो 2 इंटू 112/22400। अब इसका में एक कट होने वाला है तो 1/100 मतलब ये आएगा 0.01 मोल। क्या होगा, Na2CO3 यूज होगा। x की वैल्यू कितनी है, 0.01 मोल मैंने 1 ग्राम मिक्सचर में लिया होगा। तो एक तो उसकी क्वांटिटी मुझे ढूंढनी पड़ेगी, मास ऑफ NaHCO3। अब मास ऑफ NaHCO3 तो इसका है 0.01 मोल और मोलर मास है 84, तो ये होगा 0.84 ग्राम। तो ये 100 ग्राम मैंने लिया था, तो मास ऑफ Na2CO3 मिक्सचर 1 ग्राम लिया था, तो 1 ग्राम में से मैं इतने ग्राम माइनस कर लूं तो आंसर आएगा 0.16 ग्राम। पर यहाँ पे आपको परसेंटेज दिए हुए, परसेंटेज होता है 16 ग्राम Na2CO3 मैंने लिया होगा। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Na2CO3, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the molarity of orthophosphoric acid is having purity of 70% by weight and specific gravity 1.54 would be। अब ऑप्शन भी आपके सामने, तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी हुई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू है 1.54 और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये फॉर्मूला का आपको यूज करना है तो आपको उसकी मोलारिटी मिल जाएगी, क्योंकि मोलारिटी में आपको चाहिए क्या, तो मोलारिटी की फॉर्मूला याद कर लो, 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 70% दिया हो तो उसे मुझे रेफरेंस मिलेगा कि भाई मुझे सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम ले लेना है, तो इसको मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा 1.54 नीचे आ जाएगा। उसका डिवीजन करूं तो रेंडमली 65 ml आंसर आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू लिख दूं 1000, हमने ये सपोज 100 ग्राम ले लिया इस सब्सटेंस, और जो सब्सटेंस दिया हुआ है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, उसका मोलिकुलर मास। इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके फॉर्मूला याद होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आएगा। 98 इंटू ml है 65, इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो आंसर आएगा 11 मोलर। इसका आंसर है 11 मोलर। 20, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे a solution 5 ml of an acid X is completely neutralized by y ml of 1 molar NaOH. The same volume y ml of 1 molar NaOH is required to neutralize 10 ml of 0.6 molar of H2SO4 completely. The normality of acid X is, तो acid X की नॉर्मलिटी ढूंढनी है। तो यहाँ पे रिएक्शन ऐसे एक्स एसिड जो अननोन एसिड है वो NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये NaOH का जितना वॉल्यूम है, जितना भी कंसंट्रेशन है, उतना वॉल्यूम और इतना कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो मुझे दो रिएक्शन लिखने पड़ेंगे। पहले तो एक्स एसिड और NaOH, ये दोनों का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो उसकी क्वांटिटी मुझे ध्यान में रखनी है। आगे क्या बन रहा है उससे हमें कोई मीनिंग नहीं है, फिर भी लिख सकते हैं हम Na प्लस, यहाँ पे उसका नेगेटिव पॉजिटिव आयन बेस का और इसका नेगेटिव आयन बन सकता है, और ये OH माइनस बेस का और एसिड का पॉजिटिव आयन मिक्स होके प्रोडक्ट बन सकती है। अब यहाँ पे मुझे दिया हुआ ये 5 ml, तो कंसंट्रेशन नहीं है, कंसंट्रेशन में x मोलर ले लेता हूं, और ये दिया हुआ है मुझे 1 मोलर
कंसंट्रेशन इसका कितना है 1 मोलर और y ml, मतलब 2 अननोन है, यहाँ पे ये अननोन है, यहाँ पे y मोल ml अननोन है। तो हमें इसको ढूंढने के लिए दूसरा रिएक्शन दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 NaOH रिएक्ट कर रहा है, NaOH, पर ये NaOH की क्वांटिटी है, सॉरी रिएक्शन रेट कर रहा है Na2SO4 प्लस H2O, तो यहाँ पे H2O2 आ जाएगा, यहाँ पे मुझे 2 लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपके सामने क्वेश्चन है कि वही क्वांटिटी YML 1 मोलर इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इसकी क्वांटिटी मुझे दे दी हुई है सल्फ्यूरिक एसिड के, और सल्फ्यूरिक एसिड 10 ml 0.6 मोलर रिएक्ट कर रहा है, 10 ml 0.6 मोलर। तो ये रिएक्शन से मुझे Y मिल जाएगा। आगे हमने अभी फॉर्मूला लिखी, इसको एसिड को ये लिखते हैं, तो MaVa अपॉन Na इज इक्वल टू MbVb बेस के लिए अपॉन Nb, कोएफिशिएंट ऑफ एसिड एक ही है, ये 10 ml 0.6 मोलर और कोएफिशिएंट 1, Nb मोलारिटी 1, वॉल्यूम है YML और Nb है 2। तो ये y को मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो आंसर मेरा 12 ml आने वाला है, मतलब ये y 12 ml है, तो उतने वॉल्यूम यहाँ पे, तो ये y आएगा 12 ml, तो इसके ऊपर से मुझे x मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे x ढूंढ सकता हूँ। अब मैं इसको ले लूँ, ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसिड के लिए MaVa, बेस के लिए MbVb। चलो बेस का अब मुझे ध्यान में आ गया है, ये 1 मोलर है और कंसंट्रेशन है उसका 12 ml। एसिड का मोलारिटी ढूंढनी है और वॉल्यूम है Va 5 ml, तो Ma मोलारिटी इज इक्वल टू 12/5, और 12/5 जब करो तो आपका आंसर आता है 2.4 मोलर। और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है इसका इसके साथ, तो इसका मीनिंग हो गया कि भाई एसिड जो है उसकी बेसिसिटी भी 1 है, देन वी राइट डाउन हियर N इज इक्वल टू N इंटू M, और बेसिसिटी 1 ले लो तो 1 इंटू 2.4, देन नॉर्मलिटी ऑल्सो 2.4 नॉर्मल, तो इसके नॉर्मलिटी कितनी आएगी 2.4 आएगी, और ये आपका ऑप्शन रहा और इसके साथ आपके ये आंसर। थैंक यू।